चैप्टर में बताया गया था यही भीष्म का नाम भीष्म कैसे पड़ा वगैरह अलग अलग देख लीजिएगा, पिछला वीडियो पता लग जाएगा। तो आगे की कहानी अब पढ़ते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें वो मारे गए। उनका कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवय हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। सत्यवती जो थी देवव्रत की जो दूसरी रानी थी, उनका जो बेटा था, कौन था इनका बेटा, चित्रांगद, वो किसी युद्ध में मारा गया था। वो उनके कोई अब बेटा नहीं था, तो इसीलिए उनके छोटे भाई को बिठाया गया था राजगद्दी के ऊपर। हाँ, विचित्रवय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवय की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उन्हें बालिग होने तक राजकाज भीष्म को संभालना पड़ा। भीष्म अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पपेट रूलर का कॉन्सेप्ट। उसमें मतलब रूलर तो कोई और, दिमाग किसी और का होता है पर बैठता कोई और है। तो वैसे ही यहाँ पे पपेट रूलर बनाया गया विचित्रवय को, उसके पीछे दिमाग था हमारे भीष्म पितामह जी का। उसके बाद जब विचित्रवय विवाह के योग्य हुए तो भीष्म ने उनके विवाह की चिंता की। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। मतलब कहाँ पे, एक जगह पे स्वयंवर चल रहा था शादी का, वहाँ पे जो जीता है उसे दुल्हन मिलती है, तो इसीलिए वहाँ पे गए थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिष्ठा आदित्य थी। उन्हें महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। वो सब जानते थे कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि केटवराज को उन्होंने वचन दिया था ना, इसीलिए। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों ने भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि धृतिवती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हो गए हैं। तो उन लोगों को लगा था कि भीष्म तो लेंगे नहीं, और वैसे भी वो नहीं ही लेते क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, पर उन्होंने अपना नाम उसके अंदर दे दिया। उन्हें नहीं मालूम था ना कि ये अपने भाई के लिए कर रहे हैं। उसके बाद सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फबीतियां कसी जाने लगी। माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इनसे क्या मतलब है? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने के इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? ऐसा सब लोगों ने बोलने लगे। इस भांति सब राजकुमार ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनके अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। मतलब सब लोग भीष्म को धिक्कारने लगे। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, इंसल्ट नहीं होने से आ गया। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिया, उंगली टेढ़ी कर दी। सौभदास के राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, मतलब उसे चाहती थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। सौभराज था, वहाँ का सौभ देश था, उधर का राजा था शाल्व, बहुत वीर था। तो वहाँ की जो सबसे बड़ी रानी थी अम्बा, वो उन्हें बचाती थी शाल्व राजा को। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व में बीच घोर युद्ध छिड़ गया। तो हीरो आया बीच में बचाने, पर भीष्म सामने कहाँ ही टिक पाता, तो उनके सामने युद्ध चल गया। भीष्म काशीराज के कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवय के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगय, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे करें। इसके बाद है भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा की
को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। उनकी बात मान ली गई और शाल्व के पास भेज दिया। और अम्बा की दोनों बहन अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वय के साथ विवाह कर दिया गया। अम्बा अपने मनोहित वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले प्रस्ताव दिया, पर शाल्व माना ही नहीं। उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं क्या लिखा है स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौटी आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वय से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्र वह अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुआ। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। कोई और रास्ता ना देखकर वो भीष्म से बोली, गंगा, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे यहाँ हर लाए थे, अतः आपका ये कर्तव्य है कि मेरे साथ ब्याह कर ले। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वय को दोबारा आग्रह किया, पर वह नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया कहा कि सौभराज शाल्व के पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना रखो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीत हुई कन्या को स्वीकार करने का सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उनसे राजाओं ने प्रार्थना की, पर राजा लोगों ने भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। अब उसे बदला चाहिए था, इसलिए क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ। वे अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दीर्घ स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म की वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह से वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के भी जानकार थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। सामान्य योद्धाओं की टक्कर थी। कुछ दिनों तक ये युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर वीर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उन्होंने अपना नाम शिखंडी रख लिया। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। जब कौरवों के और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र का मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म
के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो यही था इस चैप्टर में। धन्यवाद।